बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है केयर फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट। जो हमारे पास अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं, हम उनको किस तरह केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हमारा जो मेजर कंसर्न होता है कि हमने अनकॉन्शियस पेशेंट को केयर क्यों प्रोवाइड करनी है, उनकी सेफ्टी और वेलबींग के लिए। हमारे पास सिस्टमिक अप्रोच स्टेप्स क्या हैं, इंश्योर करना है हमने सेफ्टी का। इमीडिएट इन्वायरमेंट में जिस जगह पे इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे हमने उसको सेफ्टी को असेस करना है रिस्पॉन्सिवनेस को, कि पर्सन कितना रिस्पॉन्स कर रहा है, कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद क्या एक्टिवेट करना है एमरजेंसी सर्विसेज को। हमने साथ में हॉस्पिटल में जो नियर बाय हमारे हॉस्पिटल होगा वहाँ पे भी इंफॉर्म करना है। ओपन द एयरवेज को हमने ओपन करना है ताकि क्या ब्रीदिंग उसकी नॉर्मल हो सके। चेक ब्रीदिंग, हमने उसकी नॉर्मल जो ब्रीदिंग पॉइंट है उसको भी साथ साथ मॉनिटर करना है कि वो बंदा किस रेट पे उसकी ब्रीदिंग चल रही है और कैसी चल रही है। परफॉर्म CPR करनी है। अगर हमें कार्डियोपल्मोनरी रिसैसिटेशन की ज़रूरत है तो हमने वो भी प्रोवाइड करनी है। अगर उसका पल्स रेट बिल्कुल डाउन हो रहा है तो हमने ये भी साथ साथ प्रोवाइड करनी है। मॉनिटर करने हैं वाइटल साइंस को। कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर द पर्सन वाइटल साइन इंक्लूडिंग पल्स एंड ब्रीदिंग वाइल वेटिंग फॉर द एमरजेंसी सर्विसेज। रिकवरी पोजीशन पे हमने देखना है। अगर ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं है, इफ़ द person is breathing but unconscious, place them in the recovery position to maintain an airway, protect the head and neck, prevent choking। कोई चीज़ चॉक नहीं करनी चाहिए, उसके गले में स्टक नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों पे हमारा मेजरली फोकस होता है। चेक फॉर द मेडिकल ID, साथ साथ हमने मेडिकल आइडेंटिफिकेशन के लिए भी चेक करना होता है। उसके बाद डो नॉट फोर्स फीड। अगर हमने फोर्सफुली उस बंदे को कोई भी चीज़ खिलानी नहीं है, एडमिनिस्टर नहीं करनी, ठीक है। डू नॉट अटेम्प्ट टू फोर्स फ्लूइड टू मेडिकेशन इनटू द पर्सन माउथ अनलेस डायरेक्टेड बाय द हेल्थ केयर प्रोफेशनल। हेल्थ केयर प्रोफेशनल के कंसर्न किए बगैर हमने कोई भी चीज़ बंदे को फीड नहीं करनी। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू एमरजेंसी सर्विसेज। बी प्रिपेयर टू प्रोवाइड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू एमरजेंसी सर्विसेज इंक्लूडिंग डिटेल अबाउट द पर्सन मेडिकल हिस्ट्री और एट एनी नोन कंडीशन। सारी डिटेल कंप्लीट हिस्ट्री हमने मेडिकल प्रोफेशनल को साथ साथ प्रोवाइड करनी है। कंफर्ट एंड रीअश्योर, साथ साथ हमने उस बंदे को कंफर्ट भी प्रोवाइड करना है और रीअश्योर भी करना है। कंफर्ट में हमने क्या करना है कि उस बंदे की ये कहना है कि आप ठीक हैं और आप इससे मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। एक पॉजिटिव बिहेवियर उसके साथ हमने शो करवाना है। हमने उसको ये नहीं कहना कि आपको सीवियर इंजरी, आप इससे बच नहीं सकते। ये सारी चीज़ें हमने उसके साथ नेगेटिव टॉक्स नहीं करनी। ऑलवेज रिमेंबर दैट अनकॉन्शियस कैन बी कॉज बाय द वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग मेडिकल कंडीशन। आप कोई भी पर्सन है अगर वो अनकॉन्शियस होता है, उसकी क्या क्या कंडीशन हो सकती है, ट्रॉमा हो सकता है और पॉइजनिंग हो सकती है। रैपिड एक्टिवेशन ऑफ एमरजेंसी सर्विसेज, इनिशिएशन ऑफ appropriate first aid measures and continuous monitoring are essential for the well-being of unconscious patient. Professional medical evaluation is crucial to determine the underlying cause and provide appropriate treatment. ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि एक अनकॉन्शियस बंदे को डील करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। सेफ्टी, रिस्पॉन्सिवनेस चेक करना, एमरजेंसी सर्विस में कॉल करनी, एयरवे, ब्रीदिंग को चेक करना, CPR परफॉर्म करना, वाइटल साइन चेक करना, रिकवरी पोजीशन को देखना और मेडिकल ID को चेक करना। फोर्सफुली उसको फीड ना करवाना और सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल एमरजेंसी में प्रोवाइड करना। कंफर्ट और रीअश्योर। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।